समझता हूँ कि मैंने पहली बार उनका स्पीच इस तरह से सुना है। प्रभावित करने वाली बात आपको भी और हमको भी। उनको ये भी कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले समय में करण देव जी भी एक बहुत बड़ा कांग्रेस पार्टी के लिए एसेट साबित होंगे। कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी पूरे प्रदेश में, केवल इन जिलों में नहीं पूरे प्रदेश में करण देव जी के माध्यम से। हमारे आदरणीय करण देव कंबोज जी, आदरणीय भीमसेन मेहता जी, अपने गांव के ही हमारे भाई मनोज वधवा जी जो अभी जिन्होंने अपनी बात आपके बीच में रखी, डॉक्टर राजेंद्र शर्मा जी जो हमारे परिवार के एक सदस्य हैं यमुनानगर से, हमारे बीच में हमारे अभी अभी भारतीय जनता पार्टी से जो कांग्रेस पार्टी में आए हैं ये भी हमारे परिवार के सदस्य हैं पुराने। बीच में थोड़ा सा हो गया था गैप। देवेंद्र चावला जी ये भी पुराने परिवार के सदस्य हैं। और अच्छी रिपोर्ट ये आ रही है यमुनानगर सिटी की सीट भी कांग्रेस पार्टी जीत रही है। आज मजबूत टीम ज्वाइन करा के हम दोनों, और बहुत मजबूत टीम करण देव जी ने आज ज्वाइन कराई है, बहुत मजबूत टीम। और चावला जी के साथ है, देवेंद्र चावला जी भी मौके के 2 बार के पार्षद और बहुत सी टीम। यमुनानगर शहर की रिपोर्ट आ गई, सर्वे वगैरह जो हमारा रिपोर्ट आ रही है। हमारे भाई विशाल सैनी जी, बरकाराम जी, सुरेश खुर्दबन जी, सतीश तेजली जी, नरसिंह पाल जी हमारे बहुत ही सम्मानित हमारे साथी नरसिंह पाल जी, शक्ल दिखाई नहीं दी सीधे नाम बाद में लिया। सतीश सागवान जी, उमेश बुक्का जी मेरे साथी हैं, युवा कांग्रेस के जाकिर हुसैन जी, विपिन जी, वीरेंद्र डांडा जी, बलिंदर नरवाल जी, सुरजीत सरपंच जी, राम मेहता जी, विशाल सिंगला जी, कुलविंदर खेरा जी, राजकुमार खुर्दबन जी, सतीश दताना जी, विकास बंसल जी, प्रवीण सरपंच जी यहाँ मौजूदा, और सभी कोई अगर नाम रह गया हो, क्योंकि भाई प्रदीप डिप्टी जी हमारे युवा कांग्रेस के हमारे जिला अध्यक्ष रहे, हमारे साथी हैं प्रदीप दुबरा जी, और गुमतला गांव के सारे 36 बिरादरी के पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, माताएं बहनें, भाई रमेश जी आज अपने गांव में पहुंचे, इस प्रोग्राम में पहुंचे, आपने मान सम्मान किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जिस घड़ी का बहुत देर से आप इंतजार कर रहे थे, बहुत दिनों से और बहुत वर्षों से, वो घड़ी आ गई है। बीजेपी की ये सरकार, जिस सरकार से आप इतने दुखी थे, ये सरकार जा रही है और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। 10 साल आपने देखा भारतीय जनता पार्टी को आपने दिए, पहले 5 साल में आपने देखा, और उससे भी बुरा आपने पिछले 5 साल में देखा जब बीजेपी जेजेपी की एक सरकार किस रूप में सरकार आई। आपने देखा क्या परिस्थिति बनी। जो हरियाणा प्रदेश देश में 2014 से पहले विकास में सबसे आगे था, खुशहाली में सबसे आगे था, आज वो हरियाणा प्रदेश 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद देश में नंबर 1 बन गया बेरोजगारी में। नौजवानों के भविष्य को बेरोजगारी की गर्त में धकेल दिया भाजपा की सरकार ने, कहीं डिप्रेशन। आज हरियाणा देश में नंबर 1 बन गया नशे में, पंजाब से ज्यादा नशा आ गया हरियाणा में। नंबर 1 बन गया क्राइम में, अपराध दर में। और ये हमारे आंकड़े नहीं, भारत सरकार के आंकड़े। दिल्ली के 3 तरफ फंसा हरियाणा, बेरोजगारी में और क्राइम और अपराध में देश में नंबर 1, नशे में देश में नंबर 1। इसके ऊपर जो भ्रष्टाचार, जो लूट की छूट हुई, और पिछले 5 साल में खास तौर पर, और इन 10 सालों में जो भ्रष्टाचार का आपने देखा, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। आपने देखा लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री के चेहरे को बदला और अपने उप मुख्यमंत्री को भी बदल दिया। दुष्यंत चौटाला को हटाया। दुष्यंत चौटाला को जिस दिन हटाया, अगले दिन दुष्यंत चौटाला का बयान आया कि बीजेपी के घोटालों के राज बताएंगे। उसके अगले दिन खट्टर साहब का बयान आया, दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराएंगे। बताओ 5 साल, और उसके बाद फिर बयान नहीं आया किसी का। मगर आपको पता है माइनिंग में कौन, यमुनानगर माइनिंग में कौन लूट खा गया, आपको पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। आपको पता है शराब घोटाले में कौन लूट खा गया, हरियाणा को लूट, मेरे को बताने की जरूरत नहीं। कोई शराब घोटाला, कोई माइनिंग घोटाला, तो भ्रष्टाचार ऊपर से, महंगाई ऊपर से, काम कुछ किया नहीं। विकास का हाल अगर देखना है,
बीजेपी की 10 साल की विकास की अगर तस्वीर देखनी है तो ये गुमतले वाली सड़क पे आ जाओ कि नहीं आ जाओ सड़क पे। ये हमने सुने थे, हमने सुना था रोड में गड्ढे, मगर यहाँ हरियाणा में हर हल्के में मैं जा रहा हूं, हर हल्के में एक नई बात आ रही है, रोड में जोड़। ये स्थिति है। आप ये दादो सड़क देख लो, 10 साल की तो विकास की पट्टी से हरियाणा उतर गया। काम किया नहीं, लेकिन काम ना करने से भी बुरा काम किया, काम बिगाड़ दिया, उलझा दिया। पोर्टलों में, आईडीओ में, फैमिली आईडी में फर्ज बनता सरकार का गरीब आदमी को उसकी सुविधा उसके घर पे पहुंच के दे, लेकिन यहां पे पोर्टल आईडी, फैमिली आईडी, पहचान पत्रों में ऐसा उलझा दिया कि कागज ठीक कराए जाओ, अफसरों के चक्कर काटे जाओ, पोर्टल और आईडीओ में उलझा दिया। किसान को, गरीब को, नौजवान को उलझा दिया सीटी में, कच्ची भर्ती में। पक्की भर्ती खा गई बीजेपी, फौज की पक्की भर्ती भी अग्निवीर आ गई। हरियाणा के अंदर पक्की नौकरियों को हटा के कौशल निगम सरकार खुद ठेकेदार बन गई। 1.5 लाख बिना रिजर्वेशन के, बिना आरक्षण के, बिना पेंशन के 1.5 लाख कौशल निगम से लगा दिए कच्चे। कितना बड़ा शोषण हरियाणा के युवाओं का और सीटी वालों को। और ये जो 25,000 की भर्ती निकाली, इनके साथ कितना बुरा हाल किया। इनको कहा लोकसभा से पहले निकालेंगे लिस्ट, फिर लोकसभा इलेक्शन आ गया, बोला लोकसभा के बाद निकालेंगे लिस्ट, फिर निकाली नहीं तो विधानसभा इलेक्शन आ गया, बोला विधानसभा से पहले निकाल देंगे, फिर विधानसभा इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, बोला विधानसभा के बाद निकालेंगे। पिछले 2 साल से इन बच्चों को कि भाई लिस्ट अब निकालेंगे, लिस्ट अब निकालेंगे, तारीख पे तारीख। वो सनी देओल की एक पिक्चर नहीं आई थी भाई, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख बच्चों के। और भाई कांग्रेस की सरकार मिलेगी और हम अपने नौजवानों को पक्की 2 लाख पक्की नौकरी निकाल के ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग देने का काम करो। ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा तो नौजवानों को उलझा दिया कच्ची भर्तियों में, जनता को उलझा दिया पोर्टलों में, और हर वर्ग का अपमान, हर वर्ग को सड़क पे लाने वाली सरकार। किसान सड़क पे आया, 750 किसान की जान की कुर्बानी लेने वाली है सरकार, उसकी सुध तक नहीं ली। लेकिन सुध से भी ज्यादा दया का भाव आता है एक दूसरे नागरिक के प्रति। देश में हम एक देश के नागरिक हैं। बीजेपी वाले कह सकते थे कि हम इन किसानों की, आड़तियों की और मजदूरों की जो मांग है कि मंडियों को खत्म ना किया जाए, हम ये मांग तो नहीं मानते, मंडी तो हम खत्म करेंगे, लेकिन कम से कम जो जिस किसान का घर उजड़ गया, गरीब का घर उजड़ गया, उसके प्रति सहानुभूति के 2 शब्द कहे जा सकते थे। लेकिन दिल में दया का भाव भी नहीं आया ऐसी बीजेपी की सरकार। सहानुभूति का एक भाव भी दिल में नहीं आया। 750 किसानों के, मजदूरों के घर उजड़ गए। आज तक कर्मचारियों पे लाठीचार्ज, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कर्मचारी गए लाठीचार्ज, सरपंचों पे लाठीचार्ज, जब सरपंच गए उन पे लाठीचार्ज, आशा वर्कर, आंगनवाड़ियों पे लाठीचार्ज, नौजवानों पे लाठीचार्ज। जब पेपर लीक के घोटाले ज्यादा है और एचपीएससी के दफ्तर में 1.5 करोड़ रुपए पकड़े गए तो नौजवान जब गए तो उन पे लाठीचार्ज। कोई ऐसा वर्ग नहीं। हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटवाने वाली ये सरकार साबित हुई। दिल्ली की सड़कों पे बेटियों को केवल न्याय मांग रही थी बेटियां, जिनके साथ गलत हुआ था, 6 ओलंपिक विजेता बेटियां, उनको भी न्याय नहीं दिया इस सरकार ने। तो हर वर्ग के साथ अन्याय करने वाली ये सरकार साबित हुई। और अन्याय कौन करता है? जिनमें अहंकार होता है। अहंकार बहुत हो गया बीजेपी में, और इतना अहंकार कि लोकसभा चुनाव से पहले तो कह दिया कि 400 पार, क्योंकि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को तोड़ेंगे। बीजेपी ने नारा दे दिया। वो तो लोगों ने इनके घमंड को तोड़ दिया, वो तो लोगों ने संविधान को बचा लिया, इनके घमंड को तोड़ दिया ना। तो इन्होंने तो नारा दे दिया था कि भाई बाबा साहब के संविधान को तोड़े, इतना घमंड। तो ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के, जो नौजवान आज बेरोजगारी से ग्रस्त, नशे से ग्रस्त और घर बार बेचकर विदेशों की तरफ पलायन करने पे मजबूर हो रहा है, उधार लेकर सब कुछ जीवन का ताक पे लगाकर हजान हथेली में लेके डोंकी के रास्ते विदेश में जाकर मजदूरी करने के, क्योंकि हरियाणा में उसको अपना भविष्य नहीं दिख रहा। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? मैं आपसे पूछना है। ऐसी स्थिति बना दी हरियाणा में। तो हरियाणा दोबारा से विकास की धुरी बने, खुशहाली की धुरी बने, हरियाणा के नौजवान को हरियाणा में उज्जवल भविष्य बने मिले, ये इस बात की लड़ाई है। हरियाणा के भविष्य को बचाने की, हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को हरियाणा में बचाए रखने की लड़ाई है।
ये लड़ाई हरियाणा के किसान की, मजदूर के सम्मान को बनाए रखने की लड़ाई है। और आज पूरे प्रदेश में एक माहौल बना है। पूरे प्रदेश में एक एक जिले में आप रिपोर्ट लेना, चारों तरफ से एक ही खबर आ रही है कि बीजेपी सरकार जा रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है। और कांग्रेस सरकार आते ही हम फैसले करेंगे, हर वर्ग के हित में पहला फैसला करेंगे। बड़े बुजुर्गों को 1 महीने के बाद कितनी बुढ़ापा पेंशन? 6,000 बुढ़ापा पेंशन देने का, देश में सर्वाधिक बुढ़ापा पेंशन देने का काम। हमारी किसान को एमएसपी की गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, और ये जन विरोधी जो पोर्टल है भाई, ये जन विरोधी पोर्टल आईडी ये जाएंगी और जन सुविधाएं लोगों के घर घर तक पहुंचाई जाएंगी। और महिलाओं को 2000 महालक्ष्मी योजना से 18 साल से लेकर और 60 साल तक की महिलाओं जो बुढ़ापा पेंशन में नहीं आती, 2000 की महिलाओं के लिए अलग से 2000 की पेंशन बनाई जाएगी, ताकि महंगाई की मार हमारी माताओं और बहनों को सबसे ज्यादा झेलना पड़ता है। महंगाई की मार से कुछ बचत माता और बहनों के, तो 2000 पेंशन, और साथ में कमर लगाएंगे 300 यूनिट तक बिजली। आज इतने बिजली के बिल आ रहे हैं, 300 यूनिट बिजली तक राहत बिजली उपभोक्ता को पहुंचाएंगे, और 500 रुपए में गैस का सिलेंडर अपनी माता और बहनों तक दिलवाने। आपने देखा होगा बीजेपी ने भी कह दिया 500 रुपए सिलेंडर। आपने देखा घोषणा पत्र में डाल दिया, पहले फैसला भी किया था 1 महीने पहले। और जब हमने कहा था लोकसभा से पहले कि 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे, आज से 6 महीने पहले जब हुड्डा साहब ने घोषणा करी थी, तो बीजेपी वाले कह रहे थे कि भाई रेवड़ी बांट रही है कांग्रेस। बोला भाई कांग्रेस गरीब आदमी में रेवड़ी बांट रही है, भाई तुम रेवड़ी बांटो अदानी में, हम गरीब आदमी किसान के लिए भी कुछ ना करें। तो भाई तो बोला भाई, तो अब उस समय तो कह रहे थे रेवड़ी, वो ठीक था, तो पर घोषणा पत्र में क्यों डलवाया? और अब आप कह रहे हो 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे, अगली बार सरकार है। और अगर ये गलत था तो फिर 10 साल तक 1100 सिलेंडर में रोटी की पुआई भाई, 10 साल तक क्यों पुआई भाई? अब याद आई, अब महंगाई 10 साल तक भाई, 10 साल तक बीजेपी कांग्रेस की सरकार में 400 रुपए सिलेंडर था 2014 तक। 10 साल तक 1000 और 1100 के हेर फेर में रहा सिलेंडर, और अब जाके कहा कि भाई दोबारा से करेंगे कि कांग्रेस करेगी। तो ये आपको फर्क देखना है। तो और साथ में एससी समाज के लिए, बैकवर्ड समाज के लिए 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम दोबारा लागू करेंगे। इंदिरा आवास योजना में 3.5 लाख तक की आर्थिक सहायता से मकान बनवाने का हम कार्य करेंगे। और खिलाड़ियों को पदक लाओ पद पाओ की स्कीम, किसानों के लिए जो फसल का जो भाव है, आपको याद होगा जब अपनी सरकार थी 10 साल, देखो भाई आपको याद होगा जब अपनी सरकार थी तो 10 साल तक कोई किसान आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ी। किसान को आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ी। चाहे गन्ने का भाव था, देश में डंके की चोट पे सबसे ज्यादा था कि नहीं था भाई? और भाई चाहे पॉपुलर का भाव था, और चाहे भाई जीरी की बात थी, क्या नारा चलता था? और किसान को कभी सड़क पे आने की जरूरत नहीं पड़ी। और अब तो ये स्थिति आ गई, इलेक्शन है, पता भाई इलेक्शन में भाई कम से कम भाई वोट लेने खातर ही कर दो, लेकिन 23 से थी, अब खरीद की तारीख आगे करके 1 पे कर दी। मतलब इनको इतना इनको अहंकार हो गया है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो भाई इनके अहंकार को तोड़ना, हरियाणा में लोगों की सरकार, आम जनता की सरकार बनानी है। तो ये इसमें पूरे हरियाणा में हर कोने में मैं जा रहा हूं, बहुत अच्छी चारों तरफ से लहर बनती आ रही है। मेरे को ये बताओ रादौर से क्या करोगे, ये बताओ। तो भाई यहां से और एक बात कह रहे थे करणदेव जी ने बात कही, फिर बिशनलाल सैनी जी ने भी कही। इन्होंने कहा भाई इन्होंने करणदेव जी ने बात की, बोला 1 और 1 11 कहीं ना 1 11। तो भाई और भाई ये बिशनलाल सैनी जी और करणदेव जी तो है ही, और भाई दीपेंद्र भी इनके साथ आ गया भाई। तो वो होते ना भाई 3 त्रिवेणी भाई
111 कहो, त्रिवेणी कहो और 3 इक्के का चोट मारो भाई। तो भाई तो ये है, तो भाई हाँ जी, अभी सरकार ने मिलों ने हड़ताल कर रखी, कोई खरीदने वाला नहीं, मारते हो। हाँ जी, और ये इस बारे में जरूर आवाज उठाओ, सारी मंडियां भर गई, कोई नहीं ले रहा। हाँ देखो क्या हाल है, कोई ले नहीं रहा, सारी मंडियां भर गई। और ये तो इलेक्शन के टाइम है, जब इनने वोट किए, बाद में तो 10 साल इनने क्या किया वो आप याद रखना। तो भाई किसान की, मजदूर की, कर्मचारी की, व्यापारी के हक की सरकार। और भाई होमगार्ड वालों के बारे में, ये होमगार्ड का भी जो कह रहे हैं सुरेश जी, उसको भी एड्रेस कराएंगे, सारी बातें हैं। तो ये बोलने को हाँ जी, लियाकत अली आए हमारे नंबरदार, हमारे पुराने साथी हैं, साजिद खान, राजेश कटारिया, असलम खेड़ी, महावीर, मनोज, सारे साथी जो हैं, संजू डोलरा, सभी साथियों का। तो भाई ये आज भाई डिक्लेयर करके जा रहे हैं कि भाई डिक्लेयर कर दें, रादौर हल्के ने ठाना है, रादौर हल्के ने ठाना है, हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार को लाना और रादौर हल्के से बिशन लाल सैनी जी और करणदेव कंबोज जी को बड़े बहुमत से जिताना है।